यदि किसी की घटना घट जाती है गरीब के साथ, तो उस रूप में प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। और यदि इसी रूप में पूंजीपति के साथ किसी के साथ ये घटना घट जाती है, तो ये समाज इकट्ठा होने की जरूरत नहीं है, अपने आप उसको न्याय मिल जाता है। ये दोहरा चरित्र है इस न्यायपालिका का, ये दोहरा चरित्र नहीं होना चाहिए। कानून कहना है कि भाई पक्षपात करे है कानून पक्षपात करे है गरीब और अमीर के लिए। अगर अमीर है तो कठोर कार्रवाई करी जाएगी, अगर गरीब है तो भाई मन मर्जी की बात है, करे ना भी करे, यही बात है, करे ना भी करे। तो भाई फिलहाल जो मनीषा जो स्कूल टीचर थी जिनका मर्डर होया, उसके बाद लोगों को अंदर जो जोश हमने देखने मिल रहा है। तो एक भाई और है जो कुछ कहना चाहे है, क्या कहना चाहोगे आप? मैं सतबीर स्वामी और सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा का सह सचिव। मैं बहन के लिए तमाम जो हमारे यहाँ ग्रामीण साथी हैं, नौजवान हैं, इस रोष में इकट्ठे हुए हैं, न्याय दिलाने के लिए इकट्ठे हुए हैं। आप देख रहे होंगे मीडिया के माध्यम से कि पूरा डिगावा जो है बाजार आज इस रोष में बंद है, और प्रशासन से गुहार कर रहे हैं बार बार, और 3 दिन से लगातार यही कर रहे हैं कि आप इसको न्याय दीजिए और जो भी हत्यारे हैं उनको गिरफ्तार करें। परंतु सरकार अब तक देख लो 5 बजने वाले हैं, परंतु सरकार अब तक कोई मतलब जू नहीं रंगी है सरकार पे, और कोई भी गिरफ्तारी अब तक किसी भी की भी नहीं हुई है। और कहाँ तक इसके बीच में कितनी मतलब आप देख रहे हो कि इतनी जघन्य अपराध हुआ है और वो देखा भी नहीं जा रहा, इतनी मानवता की वो करी है। तो सरकार इस पे अंकुश लगाए, इस ऐसे जो घिनौने कार्य कर रही है सख्त से सख्त सजा दे, ये मांग कर रहे हैं हम संगठनिक रूप से, ताकि बहन को न्याय मिल सके और किसी और बहन बेटी के साथ भी इस रूप में न हो सके। और दूसरी मैं कहना चाह रहा हूँ कि भारत का न्याय वो बहुत ही मतलब दोनों तरह है, लचीला भी है और कठिन भी है, कठोर भी है। लचीला है सिर्फ गरीब आदमियों के लिए, और जो पूंजीपति है, अमीर आदमी है, उनके लिए कठोर है। तमाम वक्ता भी आपके बीच में बता रहे हैं, यदि किसी की घटना घट जाती है गरीब के साथ, तो उस रूप में प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। और यदि इसी रूप में पूंजीपति के साथ किसी के साथ ये घटना घट जाती है, तो ये समाज इकट्ठा होने की जरूरत नहीं है, अपने आप उसको न्याय मिल जाता है। ये दोहरा चरित्र है इस न्यायपालिका का, ये दोहरा चरित्र नहीं होना चाहिए, ये हम मांग कर रहे हैं इससे। और सरकार को चेता रहे कि समय रहते हमारे साथ जो ये घटना घटी है, उन हत्यारों को शीघ्र मतलब उनको पकड़ा जाए और सख्त से सख्त सजा उनको दी जाए, ये हम बार बार मांग कर। आपका कहना है कि भाई पक्षपात करे है कानून पक्षपात करे है गरीब और अमीर के लिए। अगर अमीर है तो कठोर कार्रवाई करी जाएगी, अगर गरीब है तो भाई मन मर्जी की बात है, करे ना भी करे, यही बात है, करे ना भी करे। उसके अलावा आप देख रहे होगे सरकार का मतलब ये कह रहे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अरे हमारी बेटी तो पढ़ने के लिए तो गई थी, वो उसके सपने थे कि मैं अभी जेएनएम बनूं, और उसके लिए सबको, पूरे समाज को, पूरे प्रदेश में मीडिया के माध्यम से भी खबर आ रही है कि हमारी बेटियां आगे पढ़ना चाह रही थी, बढ़ने चाह रही थी। सरकार उस पर संज्ञान क्यों नहीं ले रही? सरकार स्वयं कह रही है कि हम बेटियों को पढ़ाएंगे, और जब भी बेटी आगे पढ़ेगी तो बेटी भाई सभी की बेटी है, हमारी बहन बेटी, तो आप उसकी सुरक्षा की गारंटी क्यों नहीं ले रही? जब सरकार ये बात कह रही है तो सुरक्षा की गारंटी भी लेनी चाहिए। और सुरक्षा की बात आती है तो प्रशासन की उस पे आती है आंच। प्रशासन ये कौन है? पर पुलिस को समय रहते जब उसके पिता ने उसको सारी मतलब उसकी वो दे ही थी कि मेरी बेटी अब तक इस रूप में गई थी और पहुंची नहीं, और कार्रवाई करो। और तो उन्होंने मतलब इस चीज को नजरअंदाज करके अनदेखा करके और उनके साथ मतलब समय पे न्याय मिलना चाहिए था, और जो दोषी थे वे उसको पे यदि जांच होती तो ये घटना इस रूप में नहीं घटती, शायद आज मनीषा जिंदा होती भाई। तो भाई फिलहाल तमाम ये बातें हैं, और भाई पुलिस प्रशासन के ऊपर इतनी जू नहीं रहेंगी है, और भाई इतनी मनीषा को इंसाफ नहीं मिला है। उसके साथ साथ अगर हम बात करें मनीषा के घर वालों की, तो भाई बहुत बुरी हालत है फिलहाल उनकी। माँ का तो इतना भी है कहना कि भाई मैं खाना ही जब खाऊंगी, मतलब रोटी का मेरा टूक जब भीतर में उतरेगा, जब उसके दोषियों ने कड़ी तक कड़ी सजा मिलेगी। तो भाई इस वीडियो ने मनीषा के जो दोषी हैं उनको पकड़वाने में मदद करने के लिए और मनीषा के इंसाफ के लिए इस वीडियो ने जी ला कर दो शेयर। मैं तारा भाई विकी, तुम देखा रहे हो आज का टाइम 69।